जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ऊपर एक क्लिप चल रही है तो मैंने है ना पक्षियों को दाना पानी रख दिया था और मैं भूल गई थी। वो क्लिप मैंने बाद में जोड़ दी तो फिर मैंने ये ऊपर एक क्लिप लगा दी। यहाँ आज सुबह सुबह ही हस्बैंड जी ने दिया सरप्राइज और लाए हैं नाश्ता। तो काजू कतली लाए हैं, जलेबी लाए हैं और साथ में समोसा है, मिर्ची बड़ा है और कचौरी है। तो आज यही नाश्ता है। और आज जो है ना, मैं बताऊं, आज महाशिवरात्रि है। आज ही के दिन शिवरात्रि थी। 3 दिन पुराना ब्लॉग है, 3-4 दिन पुराना। जो डेट फिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगी डेट। तो चलिए, चटनी है धनिया की और मीठी है। चाय बना दी है हस्बैंड जी ने, तो देखिए कैसी थाली में चाय लेकर आए हैं। उनको कुछ मिला ही नहीं तो फिर वो इसमें ले आए हैं। यहाँ वीडियो के लिए मैंने क्लिप लेने के लिए यहाँ पर ये मिठाइयाँ भी रख ली है साथ में। मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन क्लिप लेना था ना कि क्या क्या लेकर आए, तो फिर मैंने यहीं पर, फिर वो खाने लग गए थे हस्बैंड जी, इस वजह से। तो बस वो अपना नाश्ता स्टार्ट कर रहे हैं। गर्मी में जो है आप सभी को पता है कि केला खाते हैं हस्बैंड जी। और कोई नहीं खाता हमारे घर में केला, हस्बैंड जी खाते हैं। और बस फिर वो यहीं पर मैंने उनको बुला लिया, यहीं पर कर लो नाश्ता। तो वो समोसा खा रहे हैं, मैं मिर्ची बड़ा चाय से खा रही हूँ। और वो उनका तो मीठा भी है और ये कुरकुरे भी हैं जो वो रेडीमेड लेकर आए थे। और वो काजू कतली और जलेबी ले लेंगे। तो आज हमारा है ना फुल, एकदम फुल नाश्ता हमारा हो चुका है। जो कि सॉस लाए हैं वो, कि सॉस से खाऊंगा मैं। और मुझे दे रहे हैं सॉस के, तू भी खा ले। मैंने कहा मैं सॉस से नहीं खाऊंगी, मैं तो भाई मिर्ची बड़ा चाय से खाऊंगी। और भाई देखिए गाइस, भाई बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं भाई को भाई बोल रही हूँ। मुझे यार भाई ऐसे मेरी भाषा है। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों की अलग अलग, सभी लोगों की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो इससे जज मत कीजिएगा आप। ये मेरा स्टाइल है बोलने का। और यहाँ हस्बैंड जी हम दोनों साथ में ही खाना नाश्ता कर रहे हैं। सॉरी, ऐसा बहुत कम चांस होता है कि हम साथ में करते हैं, क्योंकि वो जल्दी में होते हैं। इधर मेरे भजन चल रहे हैं, वो जल्दी में होते हैं, तो वो पहले ही करके निकल जाते हैं। और टाइम भी काफी हो रहा है। आज लेट भी हो गए थे, सुबह बजरी बजरी उनको लानी थी शायद, तो वो लेट भी हो गए थे आज नाश्ते वगैरह में। तो चलिए, यहाँ पर ये सामान लाए हैं। चीनी नहीं थी, चीनी लाए हैं। केला लाए हैं। छाछ लाए हैं। बादाम खत्म हो गई थी, बादाम है, दही है। बाकी जो आपके सामने नाश्ता तो आ ही गया था। तो चलिए, दिन की शुरुआत, मेरे दिन की शुरुआत जो है पहले एक्सरसाइज से होती है। बिस्तर में ही भजन वजन सुनती हूँ। फिर मैं जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर हस्बैंड जी जाते हैं तो वो नहा धो के फिर दूध वूध लेकर आते हैं। जब चाय बनती है, देखिए हस्बैंड जी ने ना मंदिर में से फिर नाश्ता, भगवान जी का नाश्ता उठा कर लेकर आए हैं। तो देखिए मेरे घर की ही कटोरी उन्होंने नाश्ते के लिए रख दी। फिर मैंने लड़ा उनको। मैंने बोला, मैंने कहा आपको ड्रॉअर मैंने बता रखी है, जो मल्टी कलर की ड्रॉअर है ना गाइज, मेरे जो अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाई थी, मैंने उनको बता रखा है कि यहाँ पे नए बर्तन पड़े हैं। तो वो बोल रहे मैं भूल गया, सॉरी, ऐसे बोल दिए। और मैं घर के बर्तन में कभी भी भगवान जी की भोग नहीं लगाती हूँ। और वो नाश्ता रखे आए थे, जब मैं पूजा करने गई ना मंदिर में नहा धो के, तब मैंने देखा कि यहाँ पर नाश्ता जो है ये घर की कटोरी में ही दे रखा है। मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमेशा भगवान जी के भोग या तो कांसे का या पीतल का या फिर मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, या फिर कुछ भी ना हो तो चलिए, जो भी बर्तन है, स्टील का भी बर्तन है, तो वो नए बर्तन नए अलग होने चाहिए। और मेरी सब चीजें अलग है। और यहाँ मैं अपनी चाय पी रही हूँ। नीचे चाय दे दी है मैंने। क्लिप मेरी चलती जा रही है, बातें मैं अपनी रखती जा रही हूँ, क्योंकि बातें करना मुझे बहुत पसंद है आप लोगों से। आप लोगों से दिल की बातें करके मुझे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं लाइव भी आती हूँ। मेरी लाइव में अच्छी अच्छी चीजें बताती हूँ। मेरी लाइव को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन का, घंटे का बटन दबाओगे ना, तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और तभी आप जो है मेरी लाइव में ज्वाइन हो पाओगे। और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ चार्ज है ना। आपका पैसा लगता है, नहीं हम यूट्यूबर को कोई इसका पैसा मिलता है। बस हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ कोई स्टाइल विस्टाइल मुझे नहीं आता है। ये बस एक स्टाइल मैंने रट रखा है। वही स्टाइल में मैं एक पोज ले रही हूँ और फोटो क्लिक कर रही हूँ थंबनेल के लिए। देखते हैं कौन सा फोटो लगाती हूँ। अभी नीचे का काम चल रहा है, तो थंबनेल टाइटल वही होते हैं मेरे। और इंटरेस्टिंग व्लॉग मेरे अभी लंबे लंबे आ रहे हैं, तो जरूर व्लॉग देखिएगा। और यहाँ पर ये क्लिप देखिए, ये मैंने बाद में लगाई है ना, तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी इसको लगा दिया है। तो चलिए, ये देखिए,
आज व्लॉग में जो है नीचे का पूरा बताऊंगी कि नीचे क्या क्या काम हो गया है। अभी जो है नीचे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हमारे अभी काम चल रहा है। यहाँ पर आज मैंने अप्पे बनाए थे, सूजी के वेजिटेबल अप्पे बनाए थे, मिक्स वेजिटेबल चीला भी बनाया था, जिसको आप उत्पम भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने हांडवो बनाया था, कि जो कि गुजरात का फेमस है, और सभी चीजें मिक्स वेजिटेबल से ही मैंने बनाई थी। ये मिक्स वेजिटेबल सब्जी मैंने बनाई है, और ये सूखी मिक्स वेजिटेबल सब्जी है। तो गीली वाली में मैंने जो चने का पनीर बनाया था, चने और मटर का, वो भी मैंने डाला है, और मैंने इसमें मूंग के वड़े भी डाले हैं। और यहाँ पर सूजी भी बनाई है मैंने, सूजी क्या सॉरी, इडली भी बनाई है। इडली को मैंने शाम को फ्राई भी किया था बेटे के लिए। तो अलग अलग स्टाइल से कई प्रकार की इडलियां, मक्के की इडली, ज्वार बाजरे की इडली, सारी इडलियां मेरे जो है मेरे चैनल पे डली हुई है ऑलरेडी। और माइक्रोवेव में इडली कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता रखा है। मिक्स वेजिटेबल सब्जी कई तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैंने आपके सामने शेयर की है, और कुकर में भी शेयर किए, कढ़ाई में, भगोनी में, हर तरीके से शेयर किए। ये पनीर है जो चने और मटर का है, और ये वड़े हैं जो कांजी वड़े बनाए थे ना, वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो वही मैंने सब्जी में डाले हैं। आप इसकी जगह जो मंगोड़ी होती है या वड़ी भी डाल सकते हो। इधर मेरी कांजी रखी हुई है, जो कि बीट रूट की कांजी है, मशरूम, सॉरी, उसकी चुकंदर, मशरूम क्या सॉरी, चुकंदर, गाजर और मूली की कांजी, मशरूम की भी बना सकते हो जिसको पसंद हो। और कांजी वड़ा भी मैंने बनाया था। तो यहाँ ये हांडवो है, जो कि गुजरात का फेमस हांडवो है। मुझे हांडवो इतना पसंद है, कुरकुरा बनता है एकदम, कड़क कड़क, क्रिस्पी क्रिस्पी सा बाहर। ये सूखी सब्जी, सारी चीजें मैंने निकाल ली है, ताकि जो हस्बैंड जी आएंगे तो गरम गरम चपातियां सेक दूंगी। नमकीन अचार पापड़ तो होता ही है घर में, और गए जितने दिन गुड़ चल रहा था सर्दी में, और अभी जो है गुड़ का सीजन चला गया। अब जो नहीं खाते हस्बैंड जी सर्दी में, खाते हैं खाली गुड़ दोनों टाइम। और यहाँ पर ये मेरा जो है आज का खाना है। तो यम्मी यम्मी सा खाना है। इसको बनाने का तरीका पूरा पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइव में बताया है, जाकर जरूर देखिएगा। और यम्मी यम्मी खाना बनाइए, खाइए और खिलाइए। पुराना स्टोर करा हुआ खाना मत रखिए फ्रिज में। कई औरतों की आदत होती है कि 7-7 दिन का प्लान कर करके और रख देती है फ्रिज में, फिर सड़ा गला बासी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को खिलाती है। वो सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, नुकसान देता है वो सब चीजें। ताजा बनाइए, ताजा खिलाइए, है ना गाइस। ताजा बनाइए, ताजा खिलाइए, कम क्वांटिटी में बनाइए। कई औरतें चटनियां फटनियां रख लेती है, क्यूब्स जमा जमा के रख लेती है। पता नहीं यार, क्या ही टाइम लगता है खाना बनाने में। तुरंत ताजा बनाओ, ताजा खिलाओ, है ना। मजा, सेहत जो है से खिलवाड़ यार। चलिए, यहाँ पर मैंने जो है ये हस्बैंड जी के लिए सर्व किया है। वो थोड़ा कम कम मात्रा में खाता है, तो हांडवी खाते हैं, तो मैंने हांडवी को है ना थोड़ा टुकड़ा तोड़ दिया है। यहाँ क्लिप को फास्ट कर दिया है, हस्बैंड जी को दिया है, खा रहे हैं थोड़ा बहुत। और पूछ रहे थे ये क्या है, ये क्या है, खाते रहते हैं फिर भी पूछते हैं, है ना। और आदत है उनकी, कोई सी भी चीज हो। बोले काय का बनाया है, किस चीज का बनाया है। वो सोच रहे हैं उड़द दाल का बनाया है, जबकि उड़द दाल नुकसानदायक होती है शरीर के लिए। इसलिए मैं उड़द दाल का बहुत कम बनाती हूँ। इडली हमेशा सूजी की ही बनाती हूँ, चीला वगैरह। और बेसन का भी बहुत कम बनाती हूँ। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ नीचे के लिए। और ये गाउन कैसा लग रहा है बताइएगा, बहुत अच्छा गाउन है, और हस्बैंड जी लेकर आए थे मेरे लिए। और ये छोटा भी करवाया था मम्मी से, इसकी लेंथ नीचे से छोटी करवाई थी। यहाँ हस्बैंड जी हॉल में खाना खा रहे हैं, मैंने एक दो क्लिप शूट कर ली, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन तुम्हें दिखाती नहीं हो। क्योंकि गाइस देखिए, इतना काम रहता है और इतनी बीमारियां मुझे है, जो फिर मैं थक भी जाती हूँ। स्टैंड, मोबाइल लगाओ, ये करो वो करो, उसमें क्या है टाइम वेस्ट होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अब यहाँ मैं थिरक रही हूँ, मेरे भजन चल रहे हैं, तो मेरे को डांस आ रहा है, मजा आ रहा है। तो कि कौन कौन है जो रसोई में इस तरीके से बाथरूम सिंगर तो सुना होगा आपने, रसोई का डांसर किस 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 ने सुना है। मैं अधिकतर रसोई में गाने गुनगुनाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ, क्योंकि भजन मेरे चलते रहते हैं तो पैर थिरकने लग जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर चाय मैंने छान ली है भैया के। तो चलिए चाय रखते हैं सिड्डी में। और ये पतली सी चोटी मेरी है, बाल मेरे सारे उड़ रहे हैं। धीरे धीरे डायबिटिक पेशेंट हूँ, और यूट्रस आउट करवाया था, तब से 4 साल हो गए। कोरोना के टाइम कोरोना स्टार्ट ही हुआ था और मेरा यूट्रस आउट हुआ था, और नेक्स्ट डे कोरोना के वो लग गया था, जो वो लगता है ना, बंद हो जाता है सब तरफ, वो लग गया था। तो मेरा यूट्रस आउट हुआ है ना, जब से हार्मोन्स चेंज हुए तब से मेरे बाल जो है गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं।
चलिए एक दिन गंजी ना हो जाऊं मैं, कहीं विक ना लगानी पड़ जाए मुझे। सॉरी गाइस, हंस रही हूँ, ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। विक लगानी पड़ेगी तो लगा भी लूंगी। और नकली चोटी भी मैंने मंगा रखी है, एक दो बार लगाई भी है मैंने। मुझे अच्छा लगता है गूंथ कर चोटी करना। एक भी लट अगर एक भी बाल मेरे है ना चेहरे पे आ जाता है ना, तो मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। और पहले मैं स्टेप कटिंग किया करती थी, हमेशा मैंने है ना स्टेप कटिंग ही करवाई है। 20 साल हो गए, 20 साल से 25 साल हो गए स्टेप कटिंग ही मैं करवाती हूँ शुरू से। लेकिन अब जो है ना बाल बढ़ा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मुझे चोटी करना पसंद है। यहाँ भैया मुझे दिख गए तो मैंने आवाज लगा दी। भैया जा रहे थे, नहीं तो मैं हस्बैंड जी को फोन करती। तो भैया दिख गए तो मैंने आवाज लगा दी, भैया आ रहे हैं। और ये जो राकेश भैया के साथ आते हैं ना भैया, वो वाले भैया हैं। राकेश भैया दूसरे हैं। और यहाँ पर जो है मैं ऊपर आ गई हूँ। अभी आपने देखा ही था, हस्बैंड जी जो है छत पर ही हैं और मोबाइल में बात कर रहे हैं। जिया जी का फोन है शायद, तो वो बात कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला मैं फोन क्या करती, सॉरी हस्बैंड जी ऊपर ही थे, तो मैं खुद ही आवाज लगा के चाय मैंने खुद नहीं दे दी। क्योंकि फिर वो बात कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही दे देती हूँ। फिर यहाँ पर हस्बैंड जी बैठे हैं बात कर रहे हैं, और मैंने अपनी चाय ले ली। और ये मेरा खाना है। आप सभी को पता है कि अभी जो है मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, तो थोड़ा मैं जो क्या क्या खा रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सूजी बहुत हल्का फुला फुल्का होता है। मुझे डायबिटिक में भी डॉक्टर ने बोला है, और वैसे भी वेट लॉस करने वाले जो है सूजी का ही उपयोग ज्यादा करते हैं। तो उत्पम, उपमा और अप्पे यही बनाकर आप खाइए। और हांडवो बना लीजिए, खमन ढोकला बना लीजिए, सूजी का उपमा बना लीजिए। और इसमें डालिए खूब सारी भर भर के वेजिटेबल, जितनी भी आपको पसंद हो ना भर दीजिए इसमें। आलू, प्याज, ये सब आप डाल सकते हो, हरी मिर्ची वगैरह, हरा धनिया वगैरह, और आराम से आप इंजॉय करके पार्टी करते हुए खा सकते हो। जो भी सब्जी बनाओ उससे खा लीजिए, नहीं तो रायते से खा लीजिए, नहीं तो मेरी तरह चाय से चुस्की लेते हुए खाइए, मजा आ जाएगा। आहा, दिन बन जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर आई है, मुझे आवाज आई थी मिनी जो वो ट्रक होता है, यहाँ डेट दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी तारीख का व्लॉग है, आपको दिख रहा होगा, डेट दिखा दी है मैंने। तो यहाँ पर ईंटें आई थी, तो यहाँ पर ये देखिए ईंटें उतार रहे हैं। और शायद मैंने कुछ बोला भी था, आज कितनी तारीख है, याद करके अगले व्लॉग में बताऊंगी गाइज। मैंने बोला था कि जो हम कबाड़ी वाले भैया को जो पेपर वगैरह रद्दी वगैरह बेचते हैं, तो मैं उसका क्या करती हूँ। तो एक ट्रिक मैंने लाइव में बोली थी कि मैं उस व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन मैं कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। अभी मेरे को ये पता भी नहीं है कि मैंने क्या बोला था, भूल गई। यहाँ पर सीमेंट के कट्टे रख रहे हैं भैया, ईंटें रख दी है। इधर भैया काम कर रहे हैं, इधर राकेश भैया कुछ अभी जो है उनका रेसेस का टाइम है, वो शायद फोन वोन कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को, या कुछ न तो है, फोन है उनके हाथ में। और यहाँ पर ये भैया जो है कट्टा खोल रहे हैं। हम कम कम सामान इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि बाहर एक तो रखने की जगह नहीं है, भीड़ भाड़ हो जाती है, और हमें जो है भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। यहाँ पर जो है आज जो है मेरे हस्बैंड ने सुबह तो मुझे मिर्ची बड़ा खिला दिया, और शाम को फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गए। क्या लाए देखिए, ये लाए हैं टिक्की। और इतनी अम्मी टेस्टी थी टिक्की की, क्या ही बताऊं मैं आपको। बहुत अच्छी थी, लेकिन दही बड़े से ज्यादा नहीं, दही बड़े वाली दुकान पर से ही लेकर आए थे, लेकिन दही बड़े मेरे को इससे ज्यादा अच्छा लगा, है ना। तो बस आज का व्लॉग यही है, होपफुली आपको पसंद आएगा। और गाइस जो चर्चाएं चल रही है अभी की, रजनी जी ने जो है वीडियो आए हैं रजनी जी के, सॉरी उनके चैनल पर, चटोरी रजनी जी के। तो कई नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं उनके चैनल पे नीचे, ये वो कई वीडियोस भी मैंने देखे हैं। और क्या ही बताऊं, कम एज में बच्चों को जो है गाड़ी मत दिलाइए जब तक कि उनकी 18 की एज हो जाए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए तब तक गाड़ी नहीं दिलानी चाहिए, चाहे स्कूटी हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, है ना गाइस। यहाँ खाना खा रहे हैं हस्बैंड जी। रही बात, एक वीडियो और देखा था मैंने जो कि रिकमेंडेशन में आ रहा था, और मैंने सुना भी था, और मैंने सिस्टर का भी वीडियो देखा था। दिया मित्रा जो सिस्टर है ना, दिव्या मित्रा, हाँ दिव्या मित्रा ही नाम है उनका, हाँ। उनका जो वीडियो देखा था, तो उसमें भी जो है हरिद्वार में जो गंगा स्नान कर रही है लेडीजें, और उनका जो है गंदे गंदे वीडियो वायरल करके बेचे जा रहे हैं। और इस तरीके की हरकत, राम कैसे लोग हैं, कितने गए गुजरे लोग हैं, आस्था के नाम से खिलवाड़, मतलब जय हो गंगे मैया की, हे भगवान, ऐसा
क्या पाप कर रहे हैं, कहाँ पर जाकर मुंह दिखाएंगे और ऊपर जाके भगवान को क्या बोलेंगे। इतना घिनौना पाप कोई करता है क्या गाइस? हैं? इतना उनके क्या बहन बेटी पत्नी बहू कोई भी नहीं है क्या उनके घर में? औरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो चीज क्या बोलूंगी, औरत तो एक जीता जागता इंसान है। क्या कुछ नहीं है जो इतने गंदे गंदे वीडियो जो है बेच रहे हैं? देखिए आप सोशल मीडिया में क्या क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भगवान कैसे कैसे लोग हो गए, खून पानी हो गया है। और यही कलयुग है। लोग बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं जो कि आप सभी के सामने। ये नीचे का क्लिप चल रहा है अब कि नीचे क्या क्या हो रहा है। तो ये चैम्बर है और कंक्रीट भर के भैया ने सारा जो है इस तरीके से कर दिया है। ये देखिए सारा सीमेंटेड हो गया है। ये देखिए इस तरीके से कंक्रीट है। ये केवल सीमेंट नहीं है। ये जो दीवार करी थी पाइप को ढकने के लिए, तिकोना मिटाने के लिए, वो है। और ये जो गली जो गैलरी खोदी थी ना पाइप डालने के लिए, तो पाइप डाल दिए गए हैं सारे। और इस तरीके से पत्थर जमा जमा के, देख रहे हो ना आप भैया पत्थर जमा रहे हैं। इस तरीके से पत्थर जमा जमा के सीमेंट में कंकरी मिलाकर और क्या बोलते हो आप लोग, वो मिलाकर, और ये सब नए पाइप लगे हैं, सारे पाइप लग गए हैं। कंकरी मिला मिला के और भरा जा रहा है। क्योंकि देखिए गाइस नींव ही कमजोर होगी तो मकान कैसे टिकेगा। पूरा जो है बिल्डर से खरीदा हुआ मकान है। सब तरफ जो है पोल ही पोल है, पोल ही पोल है ना। मिट्टी मिट्टी निकल रही है, पोल ही पोल है। तो सबको जो है पक्का तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। मजबूताई जब काम छेड़ दिया है तो फिर उसको ढंग से प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा ना गाइस। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही लिपापोती कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे पाइप काट रहे हैं भैया। और क्या क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, मैं इतना जानती नहीं हूँ मिस्त्री और इन चुनाई के बारे में, इन चीजों के बारे में, सैनिटरी के बारे में। बाकी जो वीडियो है आपके सामने दिख रहा है। जो पड़ोसी की दीवार है उसमें भी जो है बहुत ज्यादा पोल है। ये देखिए जब हमारे ही है, क्योंकि दोनों ही मकान एक ही बिल्डर से हमने बने हुए लिए थे, तो उनके भी सारे पोल ही पोल हैं और हमारे भी सारे पोल ही पोल हैं, है ना। तो मैं किसी की बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अगर हमारे कोई झिर्री काटते हुए, पाइप घुसाते हुए कोई कुछ हो जाता है, कुछ कटवट लग जाता है या ज्यादा खुद जाता है, तो वहां पर हम अच्छी तरीके से रिपेयर करते हुए चलेंगे। ये ऐसे नहीं कि हम छोड़ दें स्वार्थवश। हम ऐसा नहीं, ना हमारा ऐसे संस्कार है भाई, और न ही हम दूसरों का जो है गिराकर ऊपर क्या उठना, है ना। साथ में चलते हुए हम अच्छे से जो है रिपेयर करते हुए चलेंगे ताकि जो है मजबूताई दीवार को मिले। और देखिए हमारी गलती होगी और हमसे कुछ हुआ है तो हमें हमारी गलती जो है सुधारनी तो हमें ही पड़ेगी। और सुधारने का ये एक बहुत बेहतरीन उपाय है कि दीवार को रिपेयर करते हुए चलिए, है ना, मजबूताई देते हुए और चलिए, ना कि स्वार्थवश उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जी नहीं, ये सही नहीं है। और न ही ये, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सही है ना। मेरी नजरों में ये सही नहीं है और हम लोग ऐसे है भी नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पर जो है भैया इस तरीके से ये पोल हटाते जा रहे हैं, यहाँ से जो भी मिट्टी हटाते जा रहे हैं। और इसमें जो है पत्थर घुसा घुसा के और उन्होंने जो है ठोका है पत्थरों को। फिर उसमें कंक्रीट उसमें सीमेंट में मिला मिला के भरा है। हस्बैंड जी खड़े होके भी भरवा रहे हैं। वैसे भैया भी जो है अच्छे से अच्छा ही काम करते हैं। और ये भैया है, इनका नाम राकेश भैया है, राकेश गोस्वामी इनका नाम है। कभी ये बोलेंगे तो इनके नंबर में मेंशन कर दूंगी, फोन नंबर। आपको भी अगर अपना काम करवाना हो, किसी भी तरीके का मकान से संबंधित काम हो, तो इनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। और ये आपका काम, अगर आप जयपुर में या जयपुर के आसपास के क्षेत्र में भी रहते हो तो भी ये वहां पर पहुंच के ये और इनकी टीम मिलके काम को है बहुत अच्छे देख रेख में जिम्मेदारी से काम को पूरा करेंगी। तो आप इनसे संपर्क करके इनसे बात कर सकते हो। देखो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, हमारा जो काम है हमारा भी ऑनलाइन ही काम होता है। तो ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं और ऑनलाइन ही काम होता है ना, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। उससे क्या है, बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो अगर भैया के दो चार ठेके बोलते हैं
2-4 ठेके भी कहीं से मेरे थ्रू आते हैं या तो देखिए किसी का भला होता है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि अगर जो है भैया से काम करवाना है किसी भी तरीके का, है ना, तो भैया है जो सब तरीके का काम करते हैं और करवाते हैं, है ना, तो आप लोग संपर्क कर सकते हो। और आसपास के क्षेत्र में वो भैया बोलेंगे तो मैं इनके फोन नंबर मेंशन कर दूंगी। तो चलिए, यहाँ पर भाई फोन भी कर करके जो ऐसे ही फोन मत कर करके कोई भी जो परेशान मत करिएगा। कभी कभी क्या है, फोन नंबर मेंशन कर देते तो ऐसे ही फोन कर करके परेशान करते हैं लोग बाग। जिसको जरूरत हो वही फोन वही फोन करना भाई, है ना। कोई भी फ्री नहीं होता है, भैया सुबह से शाम तक काम करते हैं, मैं खुद देख रही हूँ यहाँ पर, बिल्कुल रुकते नहीं है और जिम्मेदारी से काम करते हैं, अपनी देख रेख में सब कुछ खुद कर रहे हैं काम। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब मैं नीचे आ गई हूँ। भैया वगैरह 6 बजे 6:15 के करीब वो चले गए थे। अब मैं नीचे आई हूँ अपना काम वाम निपटा के, और यहाँ पर जो है मैं देखने आई हूँ। अब मैं जो मैं वीडियो बनाऊंगी ये मैं वेब बना रही हूँ, पहले जो था वो हस्बैंड जी बना रहे। तो नीचे का पूरा प्रॉपर आपको दे रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और पूरा देखिए कंक्रीट ये सब आपको दिख रहा होगा। अब ये बगल में जो है ना पड़ोसी है, इनका ये छेद दिख रहा होगा। अब इसकी बारी है, अगले वीडियो में जो है इसके बारे में बताऊंगी कि अगले वीडियो में इसको कैसे भरा, क्या करा क्या नहीं करा। तो देखिए हमारी गलती होगी। और वहां पर क्या है, मिट्टी है, 4 इंच की दीवार है, 1 ईंट की टाटी है। देखिए समझिए, समझने वाले समझेंगे, समझदार को इशारा ही काफी है, समझने वाले समझ जाते हैं। देखिए 1 ईंट की टाटी है, 4 इंच की दीवार है, बिल्डर का बनाया हुआ है, लीपा पोती करी हुई है। बिल्डर जो होते हैं ना वो ऐसा ही काम करते हैं पैसे बचाने के लिए। हर जगह पोल ही पोल है, जहां से जरा सा भी छेड़ोगे ना वहां से मिट्टी ढसक के आ रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो वो वहां पर जो है ना पड़ोसी के जो छेद हुआ है वो मिट्टी ढसक कर आई है। तो वहां पर बहुत अच्छे से हम लोग जो है रिपेयर कराते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर वहां पर टाइल्स भी लगेगी हमारी खुद की भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा सीमेंट हो गया है, ये भर दिया है, पहले कंक्रीट भर के ऊपर से पूरा सीमेंट कर दिया है, ये देखिए। अब सब तरफ से जो है पूरे घर की टाइल्स हटेगी, टाइल्स लगेगी। और ये देखिए ये इस तरीके से ये चैम्बर होता है, नाला जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहीं पर भी जाली नहीं लगाई ठेकेदार ने, जो पहले वाले थे ना, जो बिल्डर था ना, उसने, जिससे हमने मकान खरीदा, पूरे घर में कहीं पे भी जाली नहीं है। जबकि नीचे पाइप के वहां पर जाली दी जाती है ताकि कोई कीड़े मकोड़े, आप समझ रहे हो, ये चीजें जो है निकल निकल के नहीं आए, है ना। लेकिन कहीं पे भी जाली नहीं है, हम लोगों ने अभी जाली रखवाई है सारी जगह, है ना। बारिश के मौसम में इनमें से कई अभी आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो वो निकल निकल के आते हैं। ये पैक करेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर पानी का जो था ना वो था, ये क्या बोलते हैं उसको, पहले हमारे पानी का बोरिंग था, हाँ सॉरी, बोरिंग था। तो वो बोरिंग बंद हो गया, तो वो पैक करेंगे। और ये इस तरीके से यहाँ पर हमने, ये चैम्बर है, इधर चैम्बर बना है। और इतना मैं डिटेल में समझा नहीं पाऊंगी, जितना मैं समझ रही हूँ उतना समझा रही हूँ आपको, बाकी मेरे समझ से बाहर है। बाकी ये है कि YouTube में वीडियो एक बार अपलोड हो जाएगा तो हमें ये पता रहेगा कहाँ पे क्या बनवाया है, कहाँ पे क्या है, क्या है, कैसे कैसे क्या क्या काम करवाया था। तो ये क्या है, जानकारी के लिए भी वीडियो होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से कुछ काम हुआ है। डेट आपने देख ही ली थी, अभी मैंने डेट भी बताई थी, और मैं मेंशन कर दूंगी किस तारीख का ये व्लॉग है। और शिवरात्रि का तो नहीं है ये, क्योंकि ये 3-4 दिन पुराना व्लॉग है, इसलिए ये उस दिन का तो नहीं है व्लॉग। तो चलिए गाइज, मुझे याद नहीं है इतना, और सॉरी रियली, बहुत लेट लेट मेरे व्लॉग आ रहे हैं, इसके लिए भी मैं माफी चाहूंगी आप सभी से। जल्दी जल्दी एक दिन क्या करूंगी कि 2 व्लॉग एक दिन में अपलोड कर दूंगी ना, तो फिर मेरा जो है सही चलेगा रूटीन। और यहाँ पर जो है ये सारे गेट खोल के रख रखे हैं। और इधर जो दिखाई दिया था मैंने कि अंदर की तरफ स्टोर रूम का गेट करा है, ये देखिए। और ये गेट शायद बंद कर देंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, ये अभी डिसाइड ही नहीं करा। इधर खिड़की थी जो बंद कर दी है, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाई दिया था कि इधर खिड़की थी जो हमने बंद कर दी है। अब यहाँ पर ये बाथरूम में आ जाते हैं। तो बाथरूम में भी इस तरीके से यहाँ पर सारा ये कोने में दे दिया है पाइप, और इस तरीके से सीमेंट करके जो नाले थे ना, अब दिख ही नहीं रहे कि यहाँ पे नाले भी खोदे गए थे, इतने इतने, है ना। मैंने बोला था ना आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में, पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या क्या काम करवाया था। बस
काम जो है बहुत टेढ़ी खीरे गए, सुबह से शाम तक है भगवान, में तो सर में दर्द हो जाता है, लेकिन अब जो है काम तो करवाना ही पड़ेगा गाइस, नहीं तो कैसे पार पड़ेगी। ये जो बेटे का ऑफिस था, आगे वाला रूम है ये, तो इसमें ये झिर्री काटी है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये इस तरीके से झिर्री काटी है, ताकि इसके अंदर जो है पाइप जाएगा, पाइप लगाएंगे। ये देखिए, तो झिर्री काटनी जरूरी है, ये बाहर जा रही है झिर्री, कट के यहाँ पे होल किया है बाहर की तरफ, जहाँ पोर्च है उधर की तरफ, तो गैलरी है वहां पे बनी हुई, पेड़ पौधे रखे हुए, तो वहां पर ये पूरे में पाइप लगेगा, है ना। तो ये देखिए, ये रूम है, अभी पर्दे वर्दे लग रहे हैं, हमने हटाए नहीं है। और ये देखिए, ये पाइप है, तो ये पाइप लगेंगे इसके अंदर, तो हस्बैंड जी शायद अभी डाल के भी बताएंगे कि ऐसे लगेंगे ये। तो ये इसलिए झिर्री काटी है। अब झिर्री काटते टाइम अगर पड़ोसी के इधर ज्यादा झिर्री कट जाती है या कुछ नुकसान होता है, तो भाई वो गलती हमारी है, कुछ हो जाता है तो उसको रिपेयर करेंगे, पहले देखेंगे कहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉपर तरीके से देख के और फिर जो है काम करेंगे। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मेरी बात अधूरी रह गई गाइज। मेरे हस्बैंड जी आ गए तो गेट खोलने गई हूँ, चाबी लेने आए थे वो, नीचे जो है कुछ सामान आया है। जब मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ, 8 बज रहे हैं, पौने 8, 8 में 10 की देर है, तो गेट खोलने चली गई, बात अधूरी रह गई। चलिए, वही बात कर रही थी कि अगर पड़ोस में कुछ हो जाता है तो गलती हमारी है, फिर हम उसको सही करके रिपेयर करके देंगे, देखेंगे कितना क्या नुकसान हुआ है। और क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि 75% चांस है कुछ भी गड़बड़ होने के और यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये एक ऐसी चीज है, इसके अंदर जो है 4 कुर्सी हैं और एक टेबल है और एक छतरी है। ये एग्जीबिशन से लाए थे हस्बैंड जी 5,500 में, और ये लाए थे 5 साल पहले। ये एक पेटी सूटकेस ब्रीफकेस होता है ना, उस तरीके से है, बहुत अच्छा है। 2 चेयर है इसके अंदर कंबाइंड, और टेबल है, और साथ में एक छतरी भी थी। और यहाँ पर मैं बातें करती जा रही हूँ। ये एक स्टैंड मिला है मुझे बेटे के ऑफिस में से, जो कि मोबाइल रखने का है, तो मैं चलिए ऊपर ले चलती हूँ उसको। यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी है। प्रिंटर तो मेरे हस्बैंड जी ऊपर लेकर चले गए, और एक जो है लैपटॉप था वो ऊपर लेकर चले गए हैं, प्रिंटर ले गए हैं, और एलसीडी वाला जो होता है ना कंप्यूटर, वो भी ले गए हैं। और एक कंप्यूटर और था जो वो बेटे के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, टेबल और कंप्यूटर। तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर जो है एसी का पंखा रखा हुआ है। ये मेरा पार्लर का जो मंदिर हुआ करता था, और वो सामने जो तस्वीर है वो स्विट्जरलैंड से लेकर आए थे हस्बैंड जी। फिर कांच और ये मंडवाई है ना बाद में थी, कागज लेकर आए थे, केवल पेंटिंग पेंटिंग लाए थे। बहुत अच्छी सीनरी है। और यहाँ पर हस्बैंड जी खड़े हैं। ये चारों तरफ ये जो सामने लगी है टाइल्स, ये भी टूटेगी, सब हटेगी। जहाँ फफूंद आ रही है उस दीवार पे हटेगी। और यहाँ पर ये बेंच रख, एक जो है ना यहाँ पर पलंग कह लीजिए, क्या बोलते हैं, सेठी बोलते हैं ना, वो रखी हुई है, ढकी हुई है, और उसके ऊपर गद्दा भी है। इसी का एक गद्दा सबसे ऊपर छत पे भी रखा हुआ है सेठी का। और ये लंबी सेठी है, एक ड्रॉर वाली है, बहुत मजबूत सेठी है। यहाँ पर जो गैस का चूल्हा रखा हुआ है कि भैया वगैरह चाय बनाए तो। और ये जाली हटाई वो रखा हुआ है, एक स्टूल है, अरे ये इधर लकड़ी वकड़ी ऐसे रखी हुई है, सामान रखा हुआ है, ढांच पड़ी हुई है। ये पुराने जो रिपेयर कर रहे हैं वो सामान है, जो टूटा फूटा है निकला है वो सब पड़ा हुआ है। यहाँ चारों तरफ आपको दिखा रही हूँ मैं घुमा के कैमरा, कुछ इस तरीके का है। और अब जो है काम चल ही रहा है, तो काम चल रहा है तो सब चीज सही हो ही जाएगी। इधर गेट कर ही दिया था, आपको दिखाया था कि पीछे जाने के लिए गेट फोड़ा है हमने, ताकि जो है कमरा सेफ हो जाए। कमरे में गेट है तो उसको हम बंद करेंगे। और ये देखिए, स्टोर रूम का गेट कमरे के अंदर करा है, जो कि पीछे खुलता था उसको भी हमने कमरे के अंदर कर दिया है। जैसे हमारा ऊपर जिस पोर्शन में रह रही हूँ मंदिर है ना, वैसे। यहाँ हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं कि मैं है ना इसमें टाइल्स लगवाऊंगा। और क्योंकि ये दीवार है ना बहुत ज्यादा ऐसे हो रही है, नीचे नीचे देखिए पूरी फूलन आ रही है, और सारे लेवड़े हट रहे हैं। लेवड़े यानी सारा जो प्लास्टर था ना, पुट्टी बोलते हैं, प्लास्टर पुट्टी सब कलर वलर सब हट रहा है। तो यहाँ पर टाइल्स लगानी है पीछे की तरफ दीवार पे। चलिए, यहाँ पर मैंने कैमरा फ्रंट में कर लिया। मैं फ्रंट में बहुत कम आती हूँ, इस वजह से बहुत कम चांस है जो आती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप वेकअप करके नहीं रहती, और यूट्यूबर की तरह वो लोग सब मेकअप वेकअप करके रहते हैं, और मैं सिंपल सादा रहती हूँ गाइज। मैं बिल्कुल सिंपल सादा, मांग भरती हूँ, बिंदी लगाती हूँ बस, और लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ। कोई क्रीम हो तो वो थोथड़ लेती हूँ मुंह पर
तोतर लेती हूँ, मतलब लगा लेती हूँ। पहले खोपरे का तेल लगाया करती थी और अभी जो है क्रीम लगा रही हूँ, तो बस वही हाय बाय कर रहे हैं हस्बैंड जी। और चलिए, यही मेरा ब्लॉग है आज का। और जो हरिद्वार के बारे में बोला मैंने, हरिद्वार क्या, सॉरी, जो अभी कुंभ लग रहा है ना, वहां के बारे में, प्रयागराज के बारे में बोल रही हूँ मैं। सॉरी, मैं पहले भी गलती से हरिद्वार ही बोली थी, लेकिन है ना, जहाँ प्रयागराज में जो गंदे गंदे वीडियो है ना, वो लोग शूट कर करके और उसको बेच रहे हैं पैसा कमाने का एक जरिया। मतलब देखिए, औरतों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ी जवान, चाहे कैसी भी लेडीज हो, और ऐसे सुना जा रहा है कि जवान लड़कियों की ज्यादा वीडियोस की मांग की जा रही है और वो बेचे जा रहे हैं। तो एक बात बताइए कि मतलब उनको भी केस कर लिए, मतलब कैसे लोग हैं, मतलब पैसे के लिए कितना गिर जाते हैं। और ये जो एग्जीबिशन में से लाए थे ना, जो मैं बोल रही थी, चार कुर्सी और एक टेबल है उस सूटकेस के अंदर, तो ये छतरी आई थी उसके साथ, ये कलर्ड छतरी है, पर इसकी जो तानियां है ना, जो जो लंबे लंबे तार से होते हैं ना, वो टूट गए। या तो रिपेयर करवाएं या दूसरी लाएं। ये धूप में या समुद्र के किनारे बैठ के आप टी पार्टी कर सकते हो, इस टाइप का कुछ है। कार में रखकर ले जा सकते हो कहीं पर भी, कहीं गांव वाँव जा रहे हो, या तो आप धूप है तो खोल के बैठ सकते हो आराम से, पार्टी शार्टी कर सकते हो। साथ में जो है खूब सारा खाने का सामान ले जा सकते हो कार के अंदर। कहीं पे भी जगह देखी और कार रोकी और वहां पर खा लो, चाहे रास्ता हो चाहे कहीं पे भी हो। तो वो उस टाइप की चीज है, एग्जीबिशन से लाए थे हस्बैंड जी। यहाँ मैंने ये गाउन वेयर कर रखी है। मैं सुबह दूसरी गाउन पहनती हूँ, शाम को कॉटन की पहने रहती हूँ दिन भर, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है और मुझे कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि कंधे में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी मेरी यहाँ कंधे वाली जो है बहुत ज्यादा दर्द है। और अब मैं ऊपर चल गई, थक गई मैं, हस्बैंड जी बुला रहे हैं, इधर आ इधर आ इधर आ, ये बता दे ये बता दे ये बता दे। मैं कह रही थी मैं थक गई, मैं जा रही हूँ। मैं गुस्सा करके निकल आई, मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रुक रही, बहुत देर हो गई मुझे, 1 घंटा के लगभग हो गया था गाइज नीचे। तो फिर मैं थक गई। अब वो तो बार बार इधर क्या करूं इधर क्या करूं इधर क्या करूं ऐसे पूछते ही रहते हैं, मैं थक जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ। हस्बैंड जी वो चैम्बर बता रहे थे खोल के, इधर मेरी मूवी चल रही थी तो उसको वापस से आके चला लिया है। मैं स्टॉप करके गई थी और यहाँ मैं अपने चने फिर से वही छील रही हूँ। इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था स्टोर करके, इस तरीके से तोड़ के। और अभी आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, वो एज इट इज ऐसे के ऐसे हैं गाइज, ग्रीन बिल्कुल। चलिए गाइज, मिलते हैं।